इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। आप बिहार का विकास नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के गटर में धकेल देना चाहते हैं। ये आपके कि आपका सांसद शहाबुद्दीन दिन दहाड़े पुलिस के एसपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटता था। क्या हम भूल गए कि मीसा जी बैठी हैं, जरा इनसे पूछो कि इनका नाम मीसा क्यों पड़ा। इनका नाम मीसा इसलिए पड़ा कि जब ये पैदा हुई थी तो लालू जेल में थे और मीसा में बंद थे। लालू जी कहा करते थे, अरे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी तुमको पकड़ने के लिए। पलायन के बारे में आज ये तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी कहते थे हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। 98 नए रेलवे स्टेशन बिहार में बन रहे हैं और याद रखना मेरी बात, ये 98 रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कम नहीं होंगे, उसके बराबर के चकाचक करते हुए ये हमारे रेलवे स्टेशन बन। कभी आपने लालू जी के राज में सोचा था कि ये होगा? कभी कल्पना की थी? लालू जी कहा करते थे, अरे सड़क बना देंगे तो पुलिस आ जाएगी तुमको पकड़ने के लिए। पलायन के बारे में आज ये तेजस्वी बड़ी बड़ी बातें करता है। अरे अपने पिताजी से पूछो, तुम्हारे पिताजी कहते थे हमारा बिहारी अंगोछा पहन के जाता है और पैंट सूट पहन के आता है। ये बिहार को तुम इज्जत देते थे। बच्चियों को पढ़ाने के लिए साइकिल से लेकर स्कॉलरशिप देने का काम और उनका सशक्तिकरण करने का काम किया था तो वो नीतीश कुमार ने किया था। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए विकास के लिए हर तरीके से एक बिहार की एक नई तस्वीर बनाई जा रही है, जिसको हम लोग पूरा करने का प्रयास करें। न लालू न तेजस्वी ये अपने कुशासन के बारे में एक शब्द नहीं बोलते, माफी तक नहीं मांगी आज दिन तक, और नीयत अभी भी वैसी ही है। इस चुनाव में भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देना ये अपने आप में बताता है कि आज भी आप गुंडा राज लाने के लिए ललायित हैं। आप बिहार का विकास नहीं चाहते, आप भ्रष्टाचार के गटर में धकेल देना चाहते हैं। ये आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को लेकर के आप चले। क्या हम भूल गए जब एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी के साथ जो व्यभिचार हुआ? क्या हम भूल गए कि सरेआम एक आईएएस ऑफिसर डीएम को सड़क की जान ले ली गई थी? क्या हम भूल गए कि आपका सांसद शहाबुद्दीन दिन दहाड़े पुलिस के एसपी को दौड़ा दौड़ा कर पीटता था? क्या हम भूल गए कि किस तरीके से मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी? क्या हम भूल गए कि अपहरण एक धंधा बन चुका था, एक उद्योग बन चुका था? क्या हम भूल गए कि डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और कोई भी प्रोफेशन में व्यापारी, ये सब लोग बिहार छोड़ करके पलायन कर रहे थे? आज तेजस्वी पलायन की बात करता है, उसे शर्म नहीं आती है? अरे इतिहास पढ़ो, अपने पिताजी का, माताजी का किरदार जानो। तुम्हारे माताजी और पिताजी के समय में किस तरीके की सरकार चली है, किस तरीके से लोग 3 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। अभी रणविजय जी ने आपको बताया है, मैं जीता जागता इसका गवाह हूं। यहां तो नक्सलाइटों का आतंक था, लेकिन पटना जैसे शहर में भी 5 बजे के बाद हम नहीं निकल सकते थे। यह स्थिति ला करके खड़ी। बोलिए, ऐसे शासन को लाना है क्या? बताइए, ऐसे शासन को आना है क्या? इस शासन को अगर नहीं आना है तो एनडीए को जिताना होगा, रणविजय जी को लाना होगा। यही रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए, ये आप जान लीजिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप सब लोग भूल गए होंगे लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है। तेल पिलावन लठिया भाजन, याद है आपको? लालू जी ने बिहार में रैली पटना में की थी, सारे लाठी लेकर के तेल पिला करके भांजते हुए गांधी मैदान में पहुंचे थे। कैसा शासन था? जब बिहार का मुख्यमंत्री तेल पिलावन लठिया भांजन जैसी रैली कराए तो आप समझ सकते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था। उसका उद्देश्य बिहार के सामान्य नागरिक को डराने का था।
वो डराने का काम था। आज मुझे पता चला कि गहलोत साहब ने कहा है कि तेजस्वी हमारे नेता होंगे। अब कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं क्या कहूं? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी तो परजीवी पार्टी है। ये परजीवी पार्टी है, क्षेत्रीय दलों की ताकत पर जीतती है और जिसके साथ चिपकती है उसी को चूस जाती है, उसी को खत्म कर देती है परजीवी पार्टी। ये परजीवी पार्टी, और मैं और बताऊं आपको, आप सब लोग शायद जानते भी होंगे और मैंने ये पार्लियामेंट में भी कहा कि मीसा जी बैठी हैं, जरा इनसे पूछो कि इनका नाम मीसा क्यों पड़ा। इनका नाम मीसा इसलिए पड़ा कि जब ये पैदा हुई थी तो लालू जेल में थे और मीसा में बंद थे, और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको जेल में डाला हुआ था इमरजेंसी में। आज उसी के साथ गलबाहियां करते हुए उसी के साथ आज आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए, ऐसे मौका परस्तों को आगे आने देना है क्या? आने देंगे आप क्या? इनको घर बैठाने की आवश्यकता है, ये जिस तरीके से काम कर रहे हैं।